भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न विद्यया न टीकया। भागवत, भगवान और गुरु, ये तीन भक्ति ग्राह्य हैं, बुद्धिया ग्राह्य नहीं है। ये भक्ति से भाव से प्राप्त जाने जाते हैं, समझ में आते हैं, प्राप्त होते हैं, बुद्धि से नहीं। और मेरे भैयाओ, बुद्धि हमें एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खबा खबा के पट्ठा करे हो, तुम्हारे भैया ने जब तुम ताकत दिखी तो भैया खुशी भई कि मैं छोटा भैया ताकत भरे, कोई बात पड़ेगी तो। लेकिन यदि वह ताकतें अपने ही माँ बाप पे, अपने ही घर पे, अपने ही परिवार पे प्रयोग करेगो तो ताकत को सदुपयोग नहीं है, ताकत को दुरुपयोग है। ऐसे ही इस खोपड़ी का, इस बुद्धि का प्रयोग, अपना बल है सीमा पे प्रयोग करो, देश की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए। और एक आपको बड़ी बात कहना चाहता हूं, अब सबसे ज्यादा जरूरत है अपने परिवार का प्रेम की रक्षा कैसे रहे। क्यों? क्योंकि वहां देश की सीमा में घुसपैठिए आएंगे तो उनके लिए बहुत सारे इंतजाम हैं, लेकिन जब हमारे परिवार में कोई गलत फहमी घुसती है, हमारे परिवार में जब कोई ऐसा गलत विचार घुसता है जो भीतर भीतर दिलों को फाड़ देता है, ऐसे विचारों से भी और ऐसे लोगों से भी हम कैसे अपने परिवार को बचाएं, उसमें बुद्धि लगाओ। परिवार को तोड़ने में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो। तोड़ने वाले तो हजारों हैं, जोड़ने वाला तो कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध होता है। अपने संबंधों को, चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे भक्त भगवान का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे माँ बेटे का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, इस संबंध की रक्षा करना, तोड़ना तो 1 मिनट की बात है, लेकिन इसको बनाए रखना, इसको पुष्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग यदि कोई बाहर का आदमी करावे भी तो भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये संबंध तुमने बुद्धि से नहीं बनाए, संबंध दिल से बने थे, संबंध खून से बने थे। लेकिन हमने इन संबंधों में प्रयोग न दिल का किया न खून का किया, हम प्रयोग करने लगे उस संबंधों में बुद्धि का। और बुद्धि तो इतनी खुरापाती है कि जब ब्रह्मा जी को भगवान में शंका करा देती है और वो तुम्हारे घर में अपनों में शंका करा दे, जाम कौन सी बड़ी बात है भाई। और ब्रह्मा जी जैसे को शंका करा देती है भगवान में, और जब एक शंका जन्म ले लेती है ना, तो शंका में पानी देने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। पता है, डॉक्टर दवा देते हैं और साधु दुआ देते हैं। आग तो कहीं ना कहीं अपनों से लग जाती है गलती से, और बाकी बाहर के तो दनादन हवा देते हैं। और हमारी बुद्धि इतनी कमजोर होती है, हमारे दिल का भाव इतना कमजोर हो जाता है कि भी आग लगा जाती है और हम खड़े खड़े देखते रहते हैं। एक मंथरा अयोध्या के इतने बड़े प्रेम के साम्राज्य को आग लगा गई। एक शकुनी दुर्योधन में जहर भरता 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 एक दिन महाभारत भैया भैया को अलग कर देता है। जो एक संग खेलते, एक संग पढ़े, कौरव पांडव एक संग पढ़े, एक गुरु के नीचे रहे, पिता में भीष्म के एक बाबा की छत्र छाया में रहे। लेकिन शकुनी दिनों रात भरता रहा कान, किसके? दुर्योधन के। लेकिन पता है शकुनी हितैषी बनता था हमेशा दुर्योधन का,
ख्वाब दिखाता था बड़े अच्छे अच्छे, ये बना दूंगा, राजा बनाऊंगा, ये करूंगा। ये ख्वाब दिखाने वाले लोगों से बहुत बच के रहना। ये कहना कि हम अपने घर में रूखी सूखी खा लेंगे, भाई हम रूखी सूखी में खुश हैं, तुम्हें तुम्हारी ये तरक्कियां मुबारक हों, हम रूखी सूखी में खुश हैं। कम से कम हम अपने 5 भाई बैठ करके एक जगह बैठे तो हैं। भैया कितनों बुरा होए लेकिन भाई भाई होता है, कितना भी बुरा हो। ऐसा कहा, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए, और भैया कितना बैरी हो पर उससे भेद छुपाना ना चाहिए। संबंधों की दरारें तोड़ने में तो 1 मिनट लगती है किसी बिल्डिंग को, लेकिन बनाने में सदियों लग जाती हैं। ये गलतफहमी बहुत बुरी बीमारी है, ये गलतफहमी। तो मेरा कहने का भाव है, बुद्धि संबंधों में मत लगाइए। और मेरा कहना, मेरी प्रार्थना यह है कि बुद्धि को कुछ ऐसा अभ्यास है कलयुग के कारण कि उल्टी सोचने में इतनी तीव्रता करता है, इतनी जल्दी करता है, और अच्छा सोचने में बार बार कहो तो भी समझ में बात नहीं आती है। इसलिए आज से 50 साल पहले एक एगाने पे एक पूरा खानदान बैठ के तापत रहते हैं, और रात रात बीत जाती, और 15-15, 20-20 दिना महीना पहले होरी चालू हो जाती। तुमने गाड़ियां खरीद ली, मकान बनवा लिए, बिल्डिंग बनवा ली, क्या कर लिया भाई? शांति है जीवन में? तुम रो रहे हो प्रेम के लिए, तरस रहे हो प्रेम के लिए। इन गाड़ियों का अचार डालोगे क्या? इन मकानों को क्या करोगे? खाओगे क्या? अरे वो घर लाख गुना अच्छा है, झोंपड़ी है भले ही, सूखी रोटी है, मठा से खा रहा है, पर भैया भैया एक जगह बैठे हैं, भैया भैया एक जगह बैठे हैं।